वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। लास्ट पार्ट है बेटा, पार्ट 8 कर रहे हैं। ठीक है, ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट एक आखिरी क्वेश्चन रह रहा है, चिल्का आंदोलन। ठीक है, चिल्का आंदोलन क्या था और इसके बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। बेटा चिल्का झील जो है, ये चिल्का आंदोलन को समझने के पहले चिल्का झील कितनी बड़ी है, क्या है, इसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे कि आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है। ये बेटा एक बहुत ही बड़ी, एशिया की बिगेस्ट झील के नाम से जानी जाती है। एशिया में सबसे बड़ी झीलों में से सबसे बड़ी झील ये है चिल्का झील, जो कि कितनी बड़ी है बेटा, इसकी जो लेंथ है ना, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 72 किलोमीटर लंबी है। और जो इसकी ब्रेथ है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर लंबी है। मतलब बहुत बड़ी झील है ये। और इसमें बहुत सारी अनेकों मछलियां हैं, जिसमें से झींगा मछली जो है ना वो उसके यहाँ की मुख्य है। और यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे हैं, 50,000 प्लस मछुआरे यहाँ क्या काम करते हैं। पर्यटन का भी स्थल है, बड़ी सुंदर झील है, यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह भी है, सब कुछ है। तो लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो लोगों का ना यहाँ पे रोजी रोजगार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अब क्या है, यहाँ पे सरकार ने ना डैम बनाने की इजाजत दे दी किसको, टाटा कंपनी वालों को। टाटा को प्रोजेक्ट दे दिया कि आप यहाँ पे डैम बना सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, वहां पे व्यापारिक गतिविधियां होने लग जाती है। तो व्यापारिक कौन आए, टाटा कंपनी वाले। सरकार ने अनुमति दे दी इनको कि आप यहाँ पे डैम बना सकते हो, काम कर सकते हो। अब ये देखो बेटा, डैम बनेगा तो कितना नुकसान होगा सबका, कहाँ जाएंगे मछुआरे वगैरह। तो छोटे जो मछुआरे जो गरीब थे उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था। सरकार ने फैसला क्या ले दिया कि तुम इस पे काम कर सकते हो। तो जनता नाराज, अब इसको बचाने के लिए आंदोलन होगा, जिसको अब हमें पढ़ना। ठीक है, चिल्का झील आंदोलन ओडिशा की चिल्का झील के में मछुआरों और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य था झील में संरक्षण और मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करना। कि झील को अंदर जो मछुआरे काम करते हैं उनके संरक्षण के, उनके अधिकार हैं, उनको काम करने का हक है, उसको कोई ना छीन सके। ठीक है, चिल्का झील आंदोलन के मुख्य कारण, रीजंस क्या थे कि क्यों हुआ आंदोलन। तो झील में अवैध निर्माण, कि भाई तुम किससे पूछ के डैम वैम बना रहे हो, तुम कैसे बना सकते हो, जनता नाराज है। व्यवसायिक गतिविधियां, बिजनेसमैन आ रहे हैं, सब आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो प्रदूषित कर रहे हैं झील को, झील खराब हो रही है, क्या फायदा। इस कारण झील में प्रदूषण बढ़ रहा था, जल स्तर कम होता जा रहा था। डैम वगैरह बनते तो फिर तो खत्म ही होगी, मछलियां वगैरह सब खत्म। ठीक है, मछुआरों की अधिकारों की अनदेखी हो रही थी, मछुआरों को कोई उनके अधिकारों की वैल्यू नहीं रखी जा रही थी, और उनकी आजीविका पर खतरा था। अब देखो सारे व्यापारी आके काम करेंगे, डैम बन जाएंगे, पानी ही रुक गया। अगर देखो ये झील ऐसे जा रही है, यहाँ पे डैम बन गया, पानी यहाँ रुक गया, तो यहाँ वाले मछुआरे वगैरह करेंगे क्या, उनकी जीविका खत्म। तो ये है कि झील के आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय समुदाय को अनदेखी हो रही थी, उनको कोई नहीं देख रहा था, उनके सारे अधिकारों की हनन हो रहा था। चिल्का झील के आंदोलन के मुख्य लक्ष्य क्या थे, झील को संरक्षित रखना, प्रदूषण के बचाना, प्रदूषण से, मछुआरों के अधिकारों की मांगे, उनकी आजीविका, उनके जीवन के लिए जो जरूरी चीजें थी उसको तो आप कैसे अनदेखा कर सकते हो। स्थानीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा, डैम बनेगा, लोगों को हटाया जाएगा, उनका पुनर्वास होगा, पुनर्स्थापन होगा, जो कि गलत है। ये सारी बातों पे बात की गई। ठीक है, चिल्का झील आंदोलन के परिणाम क्या निकले, क्या है बेटा, झील के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा करी गई कार्रवाई, मछुआरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून प्रावधान, स्थानीय समुदाय की भागीदारी आई सुनिश्चित की गई, झील प्रबंधन समिति का गठन किया गया। चिल्का झील आंदोलन में ओडिशा में जल संरक्षण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हुई। ठीक है बेटा, ये आंदोलन स्टार्ट कब से हुआ है, इसको डेट लिख लीजिए, 1991 में स्टार्ट हुआ है ये, और 1992 में जब ये स्टोरी यहाँ आगे बढ़ी ना, तो सरकार को दिसंबर 1992 में ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम टाटा ग्रुप से, टाटा कंपनी वालों से डैम बनाने का जो ये उनको फैसला दिया गया ना, जो निर्णय लिया गया, हम उसे वापस लेते हैं। जो उन्हें टेंडर मिल गया था, जो उनको मतलब परमिशन जो दे दी गई थी वो वापस ले ली गई, क्योंकि जनता नाराज थी, तो सरकार को क्या है, कार्रवाई करनी पड़ी। इतने बड़े आंदोलन को सरकार नहीं अनदेखा कर सकती थी। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, चिल्का झील का पॉजिटिव में गया रिजल्ट के डैम नहीं बना, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, डैम तोड़ने को तैयार थे। विकास के नाम पर यहाँ पे जो काम कर रहे थे ना ये लोग, ये विकास के नाम पे नहीं था, ये पैसों के नाम पे था, पैसों के लिए यहाँ पे काम करने आए थे सारे व्यापारी वगैरह। तो लोग सारे मिल गए, छात्रों के समर्थन मिला, इसको बढ़ता चला गया, क्रांतिकारी युवा संघ बन गया, एक ग्रुप बन गया पूरा, और लोगों ने क्या करा, डैम को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब सरकार इसे हैंडल नहीं कर सकती, है ना। सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया कि हम आपको डैम बनाने की इजाजत नहीं देते। डैम पूरा बना भी नहीं था, आधा अधूरा डैम था, उसको लोग तोड़ने के लिए पहुंच गए थे। ठीक है,
चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पूरी की पूरी सीरीज मैंने आपकी करवा दी है। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने आपके 8 सब्जेक्ट कराए हैं बेटा, 8 के प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उनको देखिएगा। अभी आपके एंड स्क्रीन पे भी वो सारी वीडियोस आएंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।